धीरे से देखेंगे, सो गए, नींद लग गई, फिर धीरे से लाइट जला के फिर पढ़ने लगेंगे। और जब उठने का समय आया तो उसके पहले सो गए, वो उठे, चलो चलो उठो उठो, बहुत, अरे अभी क्या, अभी तो और सो लो ना थोड़ा, अभी तो और सो लो। मतलब ये उसका भाव है कि ये पढ़ाई ज्यादा न कर पाए। मात्सर्य, अंतराय, अंतराय किसी के ज्ञानाभ्यास में विघ्न डालने को लौकिक शिक्षण है। धार्मिक शिक्षण में भी ऐसा ही होता है। आसादन, दूसरे के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले ज्ञान को रोक देने को आसादन कहते हैं। कोई बता रहा है, समझा रहा है, नहीं नहीं अभी तुम नहीं बता सकते हो, अच्छी व्याख्या कर रहा है, अरे ये तो सुन ही नहीं रहे हमारी, हमने कहा अब मत बोलो, समय हो गया है, अब मत बोलो, समय हो गया, और ये तो समझ ही नहीं रहे, तो जहाँ से करंट आता है वहाँ का बटन बंद कर दिया। अब बटन ही बंद कर दिया तो आवाज खत्म। ये आसादन, दूसरे के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले ज्ञान को रोक देने को आसादन। उपघात, प्रशस्त ज्ञान में दोष लगाने को उपघात कहते हैं। प्रशस्त ज्ञान रत्नत्रय है, जीवादि 7 तत्वों का है, व्रतों का, महाव्रतों का है, रत्नत्रय के मोक्ष मार्ग का है। इन सब में हाँ क्या होता रत्नत्रय से, काहे के भाव, ये तो सब लिखा है, क्या होता तत्वों में है, क्या होता, जीव दिखता है, दिखता हो तो दिखाओ, लो। अब जैसे तैसे उसने श्रद्धा बनाई जीव पर, अब ये कहने लगा काहे का जीव हो तो दिखाओ, अब कौन दिखाए, उसके मन को कमजोर कर दिया। उपघात, नोट, यद्यपि आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों का बंध प्रति समय हुआ करता है, तथापि प्रदोषादि भावों के द्वारा जो ज्ञानावरणादि विशेष कर्मों का बंध होना बताया है वह स्थिति बंध और अनुभाग बंध की अपेक्षा समझना चाहिए। हाँ, जो अभी ऊपर चर्चा आई उनमें स्थिति और अनुभाग बंध की विशेष बात है, बाकी सामान्य से आयु कर्म छोड़ करके बाकी तो सब कर्म आते रहते हैं। अर्थात उस समय प्रकृति और प्रदेश बंध तो सब कर्मों का हुआ करता है, किंतु स्थिति और अनुभाग बंध ज्ञानावरणादि कर्मों का विशेष अधिक होता है। असाता वेदनी, अच्छा ये ज्ञान और दर्शन की बात हो गई। अलग से दर्शनावरणी कर्म के लिए नहीं लिखा गया है, इसमें ज्ञान और दर्शन एक साथ ही कर दिए। क्या, ज्ञानावरणी कर्म को और दर्शनावरणी कर्म को एक साथ ही बता दिया गया है। अपन जो व्यवहार क्षेत्र में है, जैसे दुकान वगैरह है, इसमें दोष करते हैं इस प्रकार की, तो वहाँ मतलब बंद ज्यादा होता है कर्मों का कि धर्म क्षेत्र में ज्यादा? सभी जगह अपने अपने परिणाम और अपनी अपनी प्रवृत्ति को लेकर के, व्यवहारिक जीवन में भी, धार्मिक जीवन में करोगे तो शुभ आएगा, और लौकिक जीवन में करोगे तो यदि धार्मिक क्रिया या धार्मिक परिणाम को लेकर कर रहे हो तो सुयोग आएगा, और कसायों की तीव्रता को लेकर के कर रहे हो तो उसके अनुसार आएगा। देखो इतना तो तत्वार्थ सूत्र में लिखा ही, लेकिन ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी के संबंध में अन्य ग्रंथों में और लिखा है, जिसकी चर्चा आपके बीच में यहाँ पर करते हैं। विशेष क्या है देखो, अन्य ग्रंथों में ज्ञानावरण के लिए तत्वों का सूत्र विरुद्ध कथन करना एक बात, तत्व का उपदेश सुनने में अनादर करना दूसरी बात, तत्वोपदेश समझने में आलस्य करना, लोभ बुद्धि से शास्त्रों को बेचना, धर्म के ग्रंथों को व्यापारिक साधन नहीं बनाना। तद योग्य व्यवस्था स्वीकार की जा सकती है। व्यक्ति श्रम कर रहा है, उसके पास कोई ऐसा जरिया नहीं है कि वो अपना मतलब स्वाश्रित होकर के कर सके, तो दूसरों से सहयोग लेता है। सहयोग लेकर के फिर उसको यूं ही यदि वितरित कर दे तो कई बार उसका उपयोग नहीं होता, उपयोग उसका समझा नहीं जाता है, महत्व नहीं समझते। अभी कोई वस्तु आपको कोई भी एक ग्रंथ दे दो, आप कहोगे अरे वो तो बट रहे और ले आओ,
एक चाहिए 10-12 ले जाएगा। हाँ, लेकिन यदि उसी को 10 रुपये में आपको मिलेगी, भले 100 रुपये का ग्रंथ है, 10 में मिलेगा, तो 10 में लेने में भी वो 10 बार सोचेगा कि ले लूं कि ना ले लूं, ले लूं कि ना ले लूं, और लेगा तो 2 जन को भी चाहिए, हमारे को भी ले लो, नहीं अपन एक में ही पढ़ लेंगे दोनों जन, 10 में भी एक में ही दोनों पढ़ेंगे। और यदि ऐसे ही दे दो तो 4-5 स्वयं ले गए और बच्चे को भी भेज दे, 2-4 और ले आओ, 2-4 और ले आओ, तो उससे उसका उपयोग नहीं होता है और फिर सही हाथों तक पहुंचने में किताब कम पड़ जाती है। इसलिए तदयोग्य व्यवस्था यदि डलती है या मूल्य लिया जाता है, मूल्य तो जिनवानी का कुछ नहीं है, जिनवानी तो अमूल्य है, अनमोल है, लेकिन फिर भी व्यवस्था की दृष्टि से यदि कोई करता है और उसके योग्य ही करता है तो वह उसमें बाधा नहीं, उसको ऐसे कर्म का बंध नहीं, क्योंकि वह जिनवानी के प्रचार प्रसार में सहयोगी बन रहा है तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम भी करेगा, लेकिन उसको व्यापार न माने। हाँ, 2-4-10 ग्रंथ यदि यूं भी चले गए तो व्यापारिक दृष्टि से उसका लेखा जोखा वो ना करे और उसमें आमदनी का जरिया ना तलाशे, किसमें इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। किन्हीं ग्रंथों में मूल्य डाल दिए जाते हैं सुविधा के अनुसार, किन्हीं में नहीं भी डालते हैं। तद योग्य व्यवस्था, जैसे अभी यहाँ पर तत्वार सूत्र आपने कहा सभी को दे दो, प्रदान कर दी, मंदिर में रख दो, 2-4 लोगों ने अपना पुण्यार्जन कर लिया, हो गया काम, खत्म काम। अब मंदिर में रखी रहे, कोई घर पर ले जाए, हो गया। एक व्यवस्था है, कभी कभी इस दृष्टि से भी व्यवस्था बनाई जाती है, बहुश्रुत ज्ञानियों का अपमान करना, तत्व ज्ञान के अभ्यास में सठता। सठता का अर्थ क्या होता है? मूर्खता का व्यवहार करना। सठ यानी मूर्ख, तत्व ज्ञान के अभ्यास में सठता करना, ऐसा ये सब तत्वार सार में लिखा हुआ है। और हाँ, तत्वार सार अध्याचार श्लोक 13 से 16 तक में आया हुआ है, अन्य ग्रंथों में भी आया है। दर्शनावरणी कर्म के संबंध में अन्य क्या बिंदु हैं? किसी की आंख निकाल लेना। हाँ, अब देखो तुम कैसे देख सकते हो, बलजोर था, कोई बैर भाव याद आ गया, कोई बदला लेने का भाव आ गया, अच्छा अब इसकी आंखें ही निकाल दो। यदि किसी के लिए ऐसा किया तो इसके लिए दर्शनावरणी कर्म का तीव्र बंध होगा। बहुत सोना, बहुत सोना हो तो बहुबारंभ परिग्रह, सोना गोल्ड, बहुत सोना हो जाए तो बहुबारंभ वाला सूत्र याद कर लो। और बहुत सोना नींद लेना, फिर दर्शनावरणी कर्म। बहुत सोने का मतलब क्या? अपनी प्रकृति के अनुसार 7 घंटे सामान्य ग्रस्त को बहुत होते हैं। 7 घंटे, 7 घंटे में पर्याप्त उसकी पूर्ति होगी, 6 घंटे में भी पूर्ति कर सकता है। कोई अभ्यासी 5 घंटे में भी पूर्ति कर सकता है। संत साधक 4 और 3 घंटे में भी अपनी पूर्ति कर सकते हैं। साधना के पक्ष में 4 और 3 घंटे में भी पूर्ति कर सकते हैं, नहीं तो 5-6 घंटे। ग्रस्त को 7 घंटे से ज़्यादा नींद लेना ही नहीं चाहिए, अन्यथा वह प्रकृति विरुद्ध होकर के रोग का कारण बनने लगेगी। कम उम्र के बच्चे 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 11, 12, 13, 14, 15, कम उम्र के बच्चों की प्रकृति में 17, 18 घंटे तक सोना भी हो सकता है, कोई उनको असुविधा नहीं। कम उम्र के एकदम शिशु बच्चे लंबी नींद लेते रहते हैं, उनकी प्रकृति में वो साम्यता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है निद्रा का समय घटता जाता है, और बुढ़ापे में तो फिर तुम लेना भी चाहो तो नींद आएगी नहीं, गोलियां भी खाना चाहो खा भी लो तो भी नींद कहेगी अब उम्र तुम्हारी हो गई, बस घंटे 2 घंटे ही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। फिर
ना सोएंगे और ना, ऐसा तो नहीं है भाई, ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसी अवधारणा बना लेते हैं कि भैया आप जो तो खांसते रहते हैं सब, ऐसा नहीं। आप भी उस उम्र में जाओगे तो आप भी वैसे ही करोगे। इसलिए उनकी उम्र के हिसाब से उनकी दिनचर्या में अपन को सहयोगी बनना चाहिए। बहुत सोना ठीक नहीं, और फिर 6-7 घंटे नींद ले लो, अच्छी बात है, पर दिन में सोना, महाराज जी हम आधा ही 1 घंटे तो सोते हैं। आधा 1 घंटे सोते हो, ठीक बात है, ज़्यादा तो नहीं सोते, लेकिन दिन में आधा 1 घंटे सोना भी अच्छा नहीं माना गया। महाराज जी क्या करें, सुबह से उठ करके इतना सब करते रहते, थक जाते हैं। हम भी जानते तो हैं कि दिन में नहीं सोना, लेकिन दिन में नहीं सोए तो थकान बहुत लगती है। हाँ, तो सोने में थकान दूर हो जाती है, अच्छी बात है। कई लोग कहते हैं कि खाना खाने के बाद तो हमें सोना ही पड़ता है। खाना खाने के पहले आप 4-5 बजे तक काम करा लो तो भी काम करते रहेंगे, और एक बार जो भोजन किया फिर तुम्हारे, हम तो बिस्तर पहले ही बिछा देते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं। क्या कहते हैं? हम तो बिस्तर पहले बिछा के आते हैं, बाद में भोजन करते हैं, और फिर भोजन के बाद बस आराम। आदत बना ली है, और कैसे भी आप आदत बनाओ, आदत अपने जीवन का अंग बन जाती है। हाँ, जो व्यक्ति अभिषेक करने की आदत में ढल जाता, फिर वो अभिषेक ना करे तो उसको दिन भर बेचैनी रहती है। हाँ बिल्कुल पक्के में, एक दिन धोती दुपट्टा ना पहने, मंदिर आके अभिषेक ना करे तो उसका दिन भर एकदम, आप उसके मन से पूछो, खराब जैसा हो जाता है। और यदि मान लीजिए बढ़िया अपने टाइम पर बिल्कुल फ्रेश होकर के, नहा धो करके अपने पूजा पाठ अभिषेक किया, उसके बाद उसका भले 50 झंझटें आए पर मन उसका मस्त रहेगा, क्योंकि उसने अपनी रूटीन के अनुसार काम कर लिया। ऐसे ही कई लोग सोने उठने में करते हैं। तो ये सब आदतें आप लोगों ने बना ली हैं, इन आदतों में परिवर्तन करना चाहिए। थकान तो आ जाती है महाराज जी, इतना वर्क हो जाता है। हाँ, वर्क होता है, थकान आती है, प्रकृति है, शरीर है, 4 से 8 घंटे काम करेगा, उसको रेस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो रेस्ट करने का निषेध नहीं है, हाँ रेस्ट करने का निषेध नहीं है, आप विश्राम करो, विश्राम करो, नींद मत लो। हाँ, विश्राम में और नींद में अंतर है। आप विश्राम करो, दायां बायां करवट करो, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा आप विश्राम करो, शरीर को रेस्ट दो, मन को भी विश्रांति दो, रेस्ट दो। ये ठीक, इसमें कोई ऐसा आचार्यों ने नहीं लिखा है। लेकिन बिल्कुल आंख बंद करके और घोड़ा क्या खरीद के, घोड़ा खरीदेंगे तो फिर खटका बना रहेगा ना, क्योंकि घोड़ा बहुत चंचल होता है। इसलिए जो घर का घोड़ा है ना, उसको बेच दो पहले, निश्चिंत होकर के। हाँ, दूसरे जानवर को बेचने की बात नहीं, क्योंकि गैया बेच के सो जाओ, घोड़ा हाथी बेच के सो जाओ, या बैल बेच के सो जाओ, ऐसा और नहीं लो, घोड़ा बेच के। घोड़ा क्यों? घोड़ा ताकतवर होता है, तीव्र गति वाला होता है, चपल चंचल होता है, जरा आपकी आंख यहां हुई और कहां चला जाएगा पता नहीं। तो आप जब तक घोड़ा है तब तक चैन की नींद नहीं ले सकते हो। इसलिए क्या कहा, पहले घोड़े को बेच दो। हाँ, घोड़े को बेच के फिर आराम से सो जाओ। तो दिन में सोने का तो निषेध है, लेकिन विश्राम यदि कोई करे तो उसका कोई दोष नहीं माना, विश्राम उसकी प्रकृति के लिए आवश्यक है। नास्तिकपन की भावना रखना, श्रद्धा नहीं करना, विश्वास ही नहीं करना, सम्यक दृष्टियों में दोष लगाना, सम्यक दृष्टियों को किसी भी तरह के दोष लगाते रहना, कुधर्मियों की प्रशंसा करना, और तपस्वियों दिगंबर मुनियों को देख करके गिलानी करना, अपनी दृष्टि पर गर्व करना और आलसी स्वभाव बना करके रखना। इससे दर्शनावरणी कर्म का बंध जो होता है विशेष स्थिति और अनुभाग को लेकर के होता है। इसलिए ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म की प्रकृतियों को समझ करके
क्योंकि जब तीव्रता को लेकर के ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म उदय में आते हैं तो हमारे मोक्ष मार्ग के काम नहीं बन पाते हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आदि प्राप्त नहीं हो पाता है। इनकी स्थिति और अनुभागों में जब गिरावट आती है तब कहीं जाकर के हमारा काम बनता है। तो ऐसे 8 कर्मों में ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के फलों को समझते हुए, उनके प्रभाव को समझते हुए, इनके आश्रवों में विशेष तीव्रता न आ पाए, इस बात की सावधानी रखने के लिए आचार्यों ने ये सभी सूत्र आपको दिए हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के एक ही सूत्र में दोनों कर्मों के आश्रव की बात कह दी। ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी में प्रदोष संबंधी भाव, निन्नव संबंधी भाव, मात्सर्य संबंधी भाव, अंतराय संबंधी भाव, आसादन संबंधी भाव और उपघात संबंधी भाव, उपघात संबंधी भाव, ये सभी आप ध्यान में रखें। और इस तरह से यदि आप ध्यान में रखते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सावधानी करते हैं, देखो कर्म का परिणमन तो अपने हिसाब से चल रहा है, पर हमारे हाथ में पुरुषार्थ क्या है कि हम इन सब बातों को सुने, सुन करके समझें और समझ करके इनके प्रति अपनी धारणा को पक्की बनाएं। जिससे क्या होगा, जिससे फिर हमारे विचारों में, भावों में, व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन आने से देखो क्रिया वही करो, कार्य वही करो, घर गृहस्थी नहीं छूट रही मत छोड़ो, आना जाना भागा दौड़ी नहीं छूट रही मत छोड़ो, लड़ाई झगड़ा हो रहा है चलने दो, हाँ चलने दो, वो जल्दी छूटता थोड़ी है, चलने दो। आदिनाथ भगवान को छोड़ने में भी 84 लाख वर्ष पूर्व लग गए थे, फिर तुम तो ठीक है, लेकिन छूटने वाले का जल्दी छूट भी सकता है। तो ये सब चल रहा है, चलने दो, पर इतनी सावधानी रखो कि इनमें तीव्रता ना आ पाए। कसाय हो तो कसाय हो जाए, पर कसाय क्लेश न बने, हाँ, और क्लेश भी हो जाए तो बैर न बन पाए। इतनी भी यदि आपने सावधानी रख ली तो संसार का अंत आप कर सकते हो। महावीर भगवान की जय।